आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कक्षा 8 का यह टॉपिक है। हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन उपस्थित होती है, लेकिन पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक वह नाइट्रेट्स के रूप में न बदले। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में बदलना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता कौन है? यह 3 प्रक्रियाओं से होता है। पहला, हमारी धरती में जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो दाल वाले पौधे भी लगाते हैं। आपने कभी दाल की जड़ निकाल के देखी है उन पौधों की? उसमें गांठें होती हैं। उसमें एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो यह कार्य करता है। तो मृदा में पाए जाने वाला एक और बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दूसरा है तड़ित, यानी कि बिजली चमकना और वर्षा के द्वारा। जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और वो वर्षा जल के रूप में नीचे गिरते हैं, और जैसे ही वह धरती पर आते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और इसे धरती अवशोषित कर लेती है। तीसरा तरीका है रासायनिक उर्वरक द्वारा, जिसे फैक्ट्री वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग करके नाइट्रोजन वाली उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। नाइट्रोजन चक्र, जैसे कि अभी हमने जाना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का धरती में आना और फिर धरती पर पेड़ पौधों द्वारा उनका प्रयोग होना, फिर पेड़ पौधों द्वारा जंतुओं में जाना, फिर इन लोगों का विघटन, जब मृत हो जाते हैं तो धरती में आने के बाद इसका विघटन हो जाता है और वापस नाइट्रोजन वायुमंडल में चली जाती है। ये प्रक्रिया लगातार चलती है, इसीलिए इसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं और इससे नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में बनी रहती है। एक बार फिर से देखते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, तड़ित वर्षा और फैक्ट्री के द्वारा वापस नाइट्रेट्स में बदल के धरती में डाली जाती है और धरती अवशोषित करती है। पेड़ पौधे उसे लेते हैं, पेड़ पौधे के अंदर नाइट्रोजन जाती है, पेड़ पौधों को जीव जंतु खाते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन जाती है। जब वो उत्सर्जन करते हैं तो नाइट्रोजन के यौगिक धरती में वापस आते हैं और जब ये मृत हो जाते हैं तो इन्हें सूक्ष्म जीव वापस अपघटित करके नाइट्रोजन को वायुमंडल में